Okay, today we will do ट्रांस रेलवे या ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बोलते हैं इसको। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये है क्या अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग? अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग वैसे रेल मार्ग है, उनको कहते हैं जो किसी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर समझ लीजिए। और इसका जब निर्माण किया जाता है, जब इसको बनाया जाता है, तो बेसिकली वहाँ का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव है उसकी पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपको पढ़ना है इन योर सिलेबस। और ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो बनाया गया था, ये यूरोपीय रूस को साइबेरिया से जोड़ने के लिए बनाया गया था। जब आप एटलस देखोगे, एटलस में मैप में देखो कि यूरोपीय रूस और वहां से साइबेरिया वहां तक, मतलब इसको जोड़ने के लिए बनाया गया। क्योंकि क्यों बनाया गया? क्योंकि साइबेरिया तो बहुत अनडेवलप्ड है, वहां तो ज्यादातर बर्फ रहता है। तो बर्फ मतलब साइबेरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और दूसरा एक रेल मार्ग है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया का ये कंडीशन था कि वो जो राष्ट्रमंडल का सदस्य तभी बनेगा जब उसको उसके पूर्वी भाग के साथ, मतलब उसके ईस्टर्न पार्ट के साथ रेल मार्ग बनाया जाए या रेल मार्ग को जोड़ दिया जाए। तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन होते हैं जिनको पूरा करने के लिए ये रेल मार्ग बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। याद रखेंगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विच इज द लार्जेस्ट रेलवे, जो सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और जो यूरोपीय रूस से, मतलब यूरोपीय रूस यानी कि यूरोप वाला रूस किधर है? वेस्टर्न साइड में। तो उसका पश्चिमी भाग में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है, सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड में। तो सेंट पीटर्सबर्ग से आ, ये एशियाई रूस जो है, क्योंकि रूस आप देखोगे, रसिया का आप जब मैप देखोगे तो उसमें यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में ये फैला है। तो यूरोपियन रूस का वेस्टर्न पार्ट सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर एशियाई रूस, एशियन रशिया का ईस्टर्न पार्ट व्लादिवोस्टोक तक बनाया गया। और इसका टोटल लेंथ है 9332। याद रखेंगे, नोट डाउन इन कॉपी। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करें, साइबेरिया पारिये रेल मार्ग विच इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। यस एनीवन अपना, यस आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, साइबेरिया पारिये रेल मार्ग, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड, जिसको यूरोपीय रूस यानी यूरोपियन रसिया के वेस्टर्न पार्ट से कहाँ तक? सेंट पीटर्सबर्ग, मतलब वेस्टर्न पार्ट में सेंट पीटर्सबर्ग से एशियाई रूस यानी एशियन रसिया जो है उसका ईस्टर्न पार्ट व्लादिवोस्टोक तक बनाया गया है। मतलब वो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। और इसका टोटल लेंथ इज 9332 किलोमीटर। 9332 किलोमीटर। और इसका निर्माण, इसको कब बनाना शुरू किया गया था? 1891 में। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि वर्ल्ड का लंबा रेल मार्ग है, और यूरोपीय रशिया के वेस्टर्न पार्ट से एशियन रशिया के ईस्टर्न पार्ट तक, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक ये लंबा है। और 9332 किलोमीटर की लंबाई है। और इसको बनाने का काम शुरू किया गया था 1891 में। तो 1891 में इसका शुरू हुआ और इसको बनाने में बहुत साल लगे। इसको बनाने में लगभग इट टेक्स 14 ईयर्स, 14 वर्ष लगे। और ये बन के तैयार हुआ 1905 में। तो 1905 में ये रेलवे बन के तैयार हो गया। और ये रेल मार्ग फिनलैंड की खाड़ी पे जो एक पोर्ट है, बंदरगाह है, उसका एक महत्वपूर्ण नगर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां से शुरू होकर उसके बाद रूस की राजधानी है
मास्को। तो रूस की राजधानी जो कि सबसे बड़ा नगर भी है, तो मास्को तक से होता हुआ आगे तक जाता है। और मास्को से चलकर कजान, वोल्गा नदी के किनारे, कुइवेसेव, फिर वहां से उफा, चिलियाबिंस, देन स्टेपी का मैदान होता हुआ ओमस्क, ओमस्क के बाद नोर्वोसिबिर्स्क, इरकुरस्क, फिर यहाँ बैकाल झील आता है, उसके साउथ में होता हुआ चितानगर, वहां से होता हुआ वो व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। तो काफी सिटीज को क्रॉस करते हुए ये व्लादिवोस्टॉक तक पहुंचता है, विच इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का जो इम्पोर्टेंस देखें हम, इसका महत्व क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इतना लंबा बनाया गया, 9332 किलोमीटर लंबा है ये। तो ये रेलवे को बनाने। यस किरण, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? ओके। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए, तो इसको हम लोग कई ब्रांचेस में बांट सकते हैं। तो मतलब यहाँ मतलब बहुत सारे नगरों से होता हुआ जाता है। तो साउथ में यूक्रेन में ओडेसा, कैस्पियन सी के पास बाकू, उज्बेकिस्तान में ताशकंद, और मंगोलिया में उलन बटोर, मंचूरिया में सैनयांग, चाइना में, चीन में बीजिंग तक मतलब जा सकता है। तो बीच बीच में ब्रांच में इसको लिया जा सकता है। अब इसका इंपॉर्टेंस देखें, व्हाई इट इज मेड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पर्पस को पूरा करने के लिए किया गया, यानी इस प्रशासनिक और सैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया गया था। और बाद में इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया था, मतलब आर्थिक महत्व बहुत बढ़ गया। और ये जब बना, इसका निर्माण से पूरे रूस, रशिया जो है, और स्पेशली साइबेरिया का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। यू कैन सी इन एन एटलस, आप देखोगे साइबेरिया कहाँ पे है, रसिया के पास में, नॉर्थ में देखोगे तो जब ये रेल मार्ग बनाया गया, तो उसके बाद ये काफी इसका डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि किसी स्थान पे खनिज है, तो वहां से मतलब साइबेरिया जो है अपना खनिज, और मतलब इट इज अ स्टोर हाउस। साइबेरिया में बहुत तरह के मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, और मतलब ये एक तरह का स्टोर हाउस के नाम से जाना जाता है। रूस का खजाना मतलब कहा जाने लगा, क्योंकि पहले तो ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जब ये रेल मार्ग बना, तो अ, ये फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ जो भी रिसोर्सेज है, यहाँ बहुत बहुत सारे वस्तुओं पे आधारित है, बहुत सारे गुड्स पे बेस्ड है, जिसमें कोल हो गया, कोयला, मेटल्स धातु, लकड़ी, वुड, ये जो चमड़ा लेदर, फिर ये बटर मक्खन, फिर सुखाया हुआ मिल्क जो होता है उसका बनाया जाता है पाउडर वगैरह, वीट, ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भी गुड्स है, वस्तुएं हैं, ये यूरोपीय रूस को भेजी जाती हैं, और वहां से निर्मित वस्तुएं मंगवाई जाती हैं। मतलब वहां पे तो कच्चा माल है, और वहां से कच्चा माल भेजा जाता है यूरोपीय रूस को, यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया, वहां भेजा जाता है। वहां पे इंडस्ट्रीज में इसको प्रोसेस करके कुछ बनाया जाता है, देन वहां से जो प्रोडक्ट है वहां मंगाया जाता है। तो ये रेल मार्ग के निर्माण से साइबेरिया में उद्योगों का विकास भी बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े नगर इसी जो ये जो रेल मार्ग है, इसी के आसपास में स्थापित किए गए हैं, उसको विकसित किए गए हैं। चूंकि रेलवे का सुविधा हो गया, तो हम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल ला सकते हैं। जब सामान बन जाता है, तो वहां से प्रोडक्ट को कहीं भी पहुंचा सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होता है। तो अ, ये जो परिवहन का, जब इस पे बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया, तब फिर इसको डबल कर दिया गया, मतलब एक आना और एक जाना। पहले सिंगल था, फिर उसके बाद डबल कर दिया गया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांस साइबेरियन रेलवे आप याद रखोगे कहाँ से कहाँ तक है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे? 9332। और बीच बीच में कौन कौन सा कुछ कुछ नगर जो जिससे होता हुआ ये जाता है, कुछ नाम ये याद रखेंगे आप लोग। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस,
इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ यहाँ का, कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ, पूरे रशिया का और स्पेशली साइबेरिया का विकास हुआ, साइबेरिया का डेवलपमेंट हुआ। और यानी कि ये जब रेल मार्ग बन गया तो कच्चे माल को ले जाना, वहां से प्रोडक्ट माल को उठाना, तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे ज्यादा हुआ है। तो ये हो गया ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यानी साइबेरिया पारिये रेल मार्ग। अब दूसरा रेल मार्ग है, एक है कनाडा प्रशांत रेल मार्ग, कनाडा पैसिफिक रेलवे। कनाडा आप आ जाइए नॉर्थ अमेरिका में, तो उसके एटलस में आप देखो कनाडा का कहाँ पे लोकेशन है, नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए के, यूएसए जो कंट्री है उसके जस्ट नॉर्थ में है कनाडा। तो कनाडा प्रशांत रेल मार्ग, कनाडा पैसिफिक रेलवे, ये कनाडा का इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेलवे ऑफ कनाडा, कनाडा का बहुत ही महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। और ये कब बनना शुरू हुआ? अच्छा, ट्रांस साइबेरियन में आपने पढ़ा था कि कब बनना शुरू हुआ, उसको बनाने में 14 इयर्स लगे, 1891 में बनना शुरू हुआ था। इट टेक्स 14 आवर्स, सॉरी 14 इयर्स, और ये बन के तैयार हुआ था 1905 में। अब कनाडा जो प्रशांत रेल मार्ग है, कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग रेलवे, इसका निर्माण 1886 में पूरा कर लिया गया था। और इसकी कुल लंबाई, टोटल लेंथ है 7050 किलोमीटर। तो याद रखेंगे कनाडा पैसिफिक रेलवे का टोटल लेंथ है 7050 किलोमीटर। और कनाडा के ईस्ट में, जब आप एटलस में देखो, आप नॉर्थ अमेरिका का एटलस निकालो, उसमें देखो कनाडा है, तो कनाडा के ईस्ट में कौन सा महासागर है, कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर कौन सा पोर्ट है? आप देखोगे सैंट जॉन पोर्ट है। सैंट जॉन बंदरगाह को, यानी कि इसके ईस्टर्न पार्ट में, कनाडा के ईस्ट में, जो कि अटलांटिक महासागर के तट पर जो पोर्ट स्थित है, वहां से मतलब सेंट जॉन से लेकर के पैसिफिक तट पर, यानी कि वेस्टर्न पे, वेस्टर्न पार्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के पास एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, वैंकूवर, वहां से मिलाता है, यानी सेंट जॉन से लेकर वैंकूवर तक बना हुआ है ये। सेंट जॉन इन द ईस्ट, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा, एट द अटलांटिक कोस्ट ऑफ, अटलांटिक महासागर के तट पे है। और वहीं पश्चिम में आए तो पैसिफिक तट पर, पैसिफिक ओशन के कोस्ट पे वैंकूवर पोर्ट है, वैंकूवर बंदरगाह से मिलाता है। तो ईस्ट टू वेस्ट इतना लंबा बना हुआ है। अब इस रेल मार्ग का जो मुख्य ब्रांच है, मुख्य शाखा है, ये न्यू ब्रांसविक राज्य में स्थित सेंट जॉन बंदरगाह से शुरू होती है, मैंने बोला, और आगे जाकर मतलब ये यूएसए का मेन राज्य को भी पार करते हुए मॉन्ट्रियल तक पहुंचता है। मॉन्ट्रियल के बाद वहां पे सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी के कोस्ट पर कनाडा का बहुत कमर्शियल मतलब सेंटर है वहां पे। और इस सेंट लॉरेंस नदी को पार करने के बाद कनाडा की राजधानी है ओटावा, उससे होता हुआ, क्योंकि ओटावा जो सिटी है इन कनाडा, इट इज वेरी फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहां पे कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, लकड़ी का, हल्के फुल्के उद्योग वहां उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बाद ये रेल मार्ग आगे बढ़ता है सडबरी, सडबरी जो है इट इज फेमस फॉर माइनिंग एरिया, ये खनिज पदार्थ वहां पे काफी पाए जाते हैं, उसका ही केंद्र है। और ये एंटोरियो से होता हुआ आगे फोर्ट विलियम तक पहुंचता है। फिर सुपीरियर झील के, मतलब ये सुपीरियर झील के पास में ये फोर्ट विलियम है। यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे गेहूं का, वीट का और आयरन ओर का यहाँ पे बहुत ज्यादा खजाना है, मतलब माइनिंग एरिया है, खनन क्षेत्र है। और इस यहाँ से मतलब ये उद्योगों को देता है, मतलब उद्योग को, औद्योगिक क्षेत्र को ये भेजता है। फिर ये आगे जाकर रेगिना, मतलब ये मतलब आगे रेगिना, मेडिसन हैट होता हुआ कैलगरी, देन किंकिंग हॉर्स से होता हुआ यहाँ पे, अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका देखो तो वहां पे रॉकी माउंटेन है।
तो रॉकी माउंटेन के फुटहिल्स में कैलगरी एक नगर है, कैलगरी, और वहां से होता हुआ ये थॉमसन फ्रेजर नदी के सहारे सहारे वैंकूवर तक पहुंचता है। तो इतना लंबा रेल मार्ग है ये, इतना शहरों से नगरों से होता हुआ जाता है। और ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे खनिज क्षेत्र हैं, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो खनिज क्षेत्र जो है वहां से मिनरल्स औद्योगिक क्षेत्र को भेजता है, औद्योगिक क्षेत्र से यानी इंडस्ट्रियल एरिया से वहां से जो तैयार माल है, जो प्रोडक्ट है, वहां से कमर्शियल एरिया को जाता है। तो इकोनॉमिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका इम्पोर्टेंस तो कनाडा प्रशांत रेल मार्ग यानी कनाडा पैसिफिक रेलवे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कनाडा, जो कि जैसे आपने पढ़ा कि साइबेरिया ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया। तो उसी तरीके से ये कनाडा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका निर्माण बेसिकली ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा के अन्य राज्यों से मिलाने के लिए किया गया था। और बाद में इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफी बढ़ गया। और ये जो रेलवे है कनाडा के ईस्टर्न और वेस्टर्न भागों को मिलाता है। मैंने अभी बोला कनाडा का आप मैप देखो तो एक साइड में अटलांटिक ओशन है, ईस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशन है, और वेस्टर्न पार्ट में पैसिफिक ओशन है। तो कनाडा का ये मतलब ये जो रेलवे जब बना तो ये ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से जोड़ रहा है। इसमें मैंने बोला कहाँ से कहाँ तक है ये, सेंट जॉन इट इज इन द ईस्टर्न कोस्ट, अटलांटिक महासागर के तट पे है। और पैसिफिक कोस्ट पे वैंकूवर है। तो सेंट जॉन से वैंकूवर को तक ये बना है, ईस्ट टू वेस्ट। तो इट इज वेरी इकोनॉमिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मतलब ये कनाडा तो का स्थिति ऐसा है कि वहां पे बहुत ठंड मतलब शीतकाल में बर्फ जम जाते हैं। तो बर्फ जम जाते हैं तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए रेल मार्ग के बन जाने से, रेलवे के बन जाने से बर्फ भी जम जाता है, तभी भी यातायात बिना रुके चलता रहता है, हर सालों मतलब पूरे साल चलता रहता है। क्योंकि इसी रेलवे के द्वारा ये जो प्रेरीज आप सुने हो, प्रेरीज इन यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज में गेहूं का खेती होता है, गेहूं के लिए वेरी वेरी फेमस, वीट के लिए। तो वहां से ईस्टर्न पोर्ट को भेजा जाता है। और ईस्टर्न पोर्ट पे जब आ जाता है तो ईस्टर्न पोर्ट से फिर यूरोपियन कंट्रीज को ट्रेड किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो रेल मार्ग है, ये रेलवे है, इसके मदद से, इसके हेल्प से हम लोग मतलब ये कनाडा जो है, कनाडा के ईस्ट में जो भी उद्योग है, इंडस्ट्री है, और वेस्ट में वेस्टर्न पार्ट में एग्रीकल्चर ने बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्रेस हुआ है वहां पे। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये रेल मार्ग रेलवे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े बड़े नगरों को इस रेल मार्ग से जोड़ दिया गया है। और सुपीरियर झील का आसपास मतलब ये जो नगर है उस वहां तक इस कनेक्टेड है। तो ये रेल मार्ग के बन जाने से कनाडा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, जल्दी हुआ है। तो ये हो गया आपका कनाडा पैसिफिक रेलवे। अभी हम लोग ने पढ़ा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, अभी उसके बाद पढ़ा कनाडा पैसिफिक रेलवे। तो याद रखना किसको किसके किसके बीच है, कितना किलोमीटर है, कौन से प्रमुख नगर हैं, और क्या डेवलपमेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। तीसरा जो रेल मार्ग है, तीसरा जो रेलवे है वो है संघ और प्रशांत रेल मार्ग, सोवियत एंड पैसिफिक रेलवे। तो ये जो रेलवे लाइन है अटलांटिक के तट पर स्थित, ये जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, वहां पे देखोगे शिकागो, ओमाहा, सैक्रामेंटो से होता हुआ प्रशांत महासागर के तट पर सैन फ्रांसिस्को से मिलता है। और ये भी बेसिकली निर्यात के लिए ही किया जाता है। यहाँ से रॉ मटेरियल लिया या फिर यहाँ से प्रोडक्ट लिए वो उधर पहुंचाने ले जाने का कार्य में इसको यूज किया जाता है। तो चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो पेपर हो, केमिकल हो, कोई मशीनरी आइटम हो, ये सबको पहुंचाया जाता है। और लास्ट है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस
कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ऑस्ट्रेलियाई अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये जो रेल मार्ग है ये रेलवे है ईस्ट में सिडनी। आप ऑस्ट्रेलिया का मैप निकाल लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के मैप में देखिए सिडनी का लोकेशन आप देखोगे तो ईस्ट में, साउथ ईस्ट में सिडनी का लोकेशन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर कोस्टल एरिया में ही डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट ये ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो ये रेलवे के मतलब पूर्व में सिडनी को पश्चिम में पर्थ से मिलाता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट ये भी कनेक्ट है। जैसे आपने पढ़ा कनाडा में ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टेड है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, इट इज एन आइलैंड, इट इज अ कॉन्टिनेंट ऑल्सो, इट इज अ कंट्री ऑल्सो। तो ये रेल मार्ग पूर्व में सिडनी को पश्चिम में पर्थ से मिलाता है। याद रखेंगे सिडनी को किससे मिलाता है? पर्थ। तो दो नाम याद रखना, सिडनी जगह है, इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड पर्थ जो कि पश्चिम भाग में है, इट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो सिडनी को पर्थ से मिलाता है, और बीच में कई सारे नगर हैं, कई सारे मुख्य स्टेशन हैं, जैसे ब्रोकेन हिल है, पीटरबोरो है, पोर्ट पिरी है, पोर्ट अगस्टा, कालगुरली, कूलगाड़ी। कालगुरली और कूलगाड़ी इट इज ऑल्सो फेमस फॉर माइनिंग एरिया। यहाँ पे सोने की खान है। तो रेलवे के बन जाने से एक्चुअली ये पूरा यहाँ जो कालगुरली कुलगाड़ी यहाँ पे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, लेकिन रेलवे के बन जाने से यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है, जो भी सामान है उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो ये रेल मार्ग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ये जो रेल मार्ग रेलवे बनाया गया इसमें अलग अलग गेज है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना कि बड़ी लाइन, छोटी लाइन, मीटर गेज, मानक गेज, ये जो होता है ये इसमें भी बहुत सारे गेज में अलग अलग है। तो एक्चुअली ये अलग अलग गेज है, जिसमें अगर छोटी लाइन है तो वो ज्यादा टाइम लगेगा वहां जाने में, जिसमें टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट होगा, और टाइम भी वेस्ट होगा, और साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो सामान को सिडनी से पर्थ तक पहुंचने में 5 दिन पहुंच सकता था, उसको पहुंचने में 15 दिन लग जाता है। तो ये छोटी लाइन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट उसको मतलब अभी कोशिश कर रही है कि इस कठिनाई को दूर किया जा सके। वहां एक कमिटी बनाई गई है, रेल स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी, जिसमें ये देखा जा रहा, सोचा जा रहा है कि इसको बड़ी लाइन में बनाया जा सके, गेज को बदला जा सके। और एक और लास्ट है ओरिएंट एक्सप्रेस। नाउ ओरिएंट एक्सप्रेस ये लाइन पेरिस, यूरोप में आ जाइए, यूरोप में पेरिस से स्ट्रासबर्ग, वियना, बेलग्रेड होता हुआ इस्तांबुल तक जाती है। तो ये बेसिकली लंदन से इस्तांबुल तक जाने के लिए पहले बहुत समय लगता था, समुद्री मार्ग से जाना पड़ता, मतलब जाना पड़ता था। और जब हम समुद्री मार्ग से जाते थे तो 10 दिन लग जाता था, लेकिन जब ये रेल मार्ग बन गया ओरिएंट एक्सप्रेस, तो इट टेक्स ओनली 96 आवर्स, 96 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये रेल मार्ग एक्चुअली निर्यात के लिए भी बनाया गया, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे वहां पे जो मिल्क प्रोडक्ट है, पनीर है, पॉर्क, वहां पे सुअर का मांस है, या फिर ये वाइन, फ्रूट्स, मशीनरी, ये सबको का निर्यात किया जाता है। एक और प्रस्ताव बनाया गया है, एक और प्रोजेक्शन है, एक एशिया, मतलब एशियन, ट्रांस एशियन रेल मार्ग बनाने का एक कमिटी में दिया गया है, ये प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें टर्की का इस्तांबुल से थाईलैंड का जो बैंकॉक है वहां तक बनाया जाएगा। मतलब टर्की से बैंकॉक तक, मतलब टर्की एक कंट्री है, उसका राजधानी है इस्तांबुल, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहां तक ये रेल मार्ग बनाया जाएगा। और ये जो रेल मार्ग बनाया जाएगा ये कहाँ कहाँ से कनेक्ट होगा? ईरान से, पाकिस्तान से, इंडिया ऑल्सो, बांग्लादेश एंड म्यांमार से होता हुआ फिर ये थाईलैंड यानी बैंकॉक की ओर जाएगा। तो ये एक बनाने का प्रस्ताव है। तो ये आज हम लोग ने किया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। और सब लोग इसको नोट्स बना लोगे तुम लोग, क्योंकि इसमें कहाँ से कहाँ तक है, व्हाट इज द लेंथ, कब निर्माण हुआ इसका, इन विच ईयर,
विच आर द सिटीज कनेक्टिंग, कौन कौन सा सिटी को कनेक्ट कर रहा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है इसके बनने के बाद, यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है और इसको नोट्स में देना। और कभी कभी आपका इंटरमीडिएट आपको मैपिंग भी आता है 5 मार्क्स का, तो मैपिंग में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, साइबेरिया पारिया रेल मार्ग को दर्शाएं विश्व के मानचित्र में। तो एक वर्ल्ड का मैप आप खरीद लो, ब्लैंक वर्ल्ड का मैप, 1 या 2 रुपए में मिलते होंगे। तो वो वर्ल्ड के मैप में आप बनाने की कोशिश करोगे, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। तो रेलवे का आप साइन जानते हो, यू हैव स्टडीड इन 11 क्लास, रेलवे का आप किस तरीके का मार्क बनाना है, वो उसी तरीके का मार्क बनाते हुए आपको शो करना है इन द वर्ल्ड मैप। साथ ही साथ आपका मैपिंग का भी तैयारी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गर्ल्स। मेरी आवाज आ रही है? यस, बोलिए। हु इज देयर? कोई कुछ बोल रही हो? मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो आज जो पढ़ाया वो सबको समझ में आया ना? ओके, इसका नोट्स बनाने का प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, एग्जाम में आता है, शॉर्ट नोट्स में भी आता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में लिखो, या फिर ऑस्ट्रेलिया इंटरकॉन्टिनेंटल जो रेलवे है उसके बारे में लिखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। तो ये याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक है, कितना लंबाई है, कब बना, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और तो ये कोशिश करोगे याद करने का। ठीक है गर्ल्स? हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? ये कौन बोल रहा है? शबनम? क्यों, उसे पता नहीं चल रहा है? बाकी बाकी लोग भी तो पीडीएफ फॉर्म में सबमिट किए हैं क्या? पूछो फ्रेंड से। मैं देख लेती हूँ कितने लोगों ने सबमिट किया है, क्योंकि तुम लोग तो नंबर, यू यू आर 200 प्लस, तो इसको चेक करने में बहुत टाइम लगेगा। और आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमए का, पीजी का भी, उसका भी असाइनमेंट है, उन लोग का भी एग्जाम है, तो दोनों भी देखना है। तो देखेंगे, चेक करके मैं भेज दूंगी आप लोग को, टीचमेंट पे ही आप लोग अपलोड कर दीजिए, और whenever I get time I will check and send it to you. I will give the remark. Yes, अनुभा। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन दिया है, बैक बैक क्वेश्चन आप बना रहे हो ना, तो उसमें लिखा होता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है। तो उसी अनुसार लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा, 30 वर्ड्स में लिखना है मान लो, वेरी शॉर्ट को 30 वर्ड्स में लिखना होता है शायद। तो 30 वर्ड्स कितना होता है, 2 से 3 लाइन मैक्सिमम, या 2 लाइन हो सकता है। या फिर उसके बाद आ जाइए शॉर्ट में, तो 60 वर्ड्स में लिखना होता है। उसके लॉन्ग में 100 to 150 ऐसा कुछ होता है। तो आप एक बार क्वेश्चन देखिए,